A root of unity is a complex number that is a solution of the equation z raised to power n is equal to 1 for some positive integer n. Number of roots of unity that are also the roots of the equation z square plus cz plus b is equal to 0 for some integer a and b is. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेट से कोई एक नंबर है, लेट से ओमेगा है ना, कि लेट से ओमेगा इज रूट ऑफ z raised to power n is equal to 1 is root of z raised to power n is equal to 1. तो अगर लेट से ये जो रूट है ओमेगा है ना, मैं बोलता हूँ कि अगर ओमेगा इसका बोलता हूँ कि जो हमारी दूसरी इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बी इसका भी रूट होगा, ऐसा मैं बोलता हूँ कि लेट से वो इसका भी रूट है, तो क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी इज इक्वल टू 0. नाउ अब हमें एक और चीज समझने की बात है, अगेन अगर ओमेगा इसका रूट है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट इसका ओमेगा है तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा बार हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ओमेगा आएगा माइनस ऑफ ए के, ठीक है. एंड सिमिलरली ओमेगा इंटू ओमेगा बार ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बी के. अब हमें पता है ओमेगा इंटू ओमेगा बार की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल टू 1 होती है, बिकॉज ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और मोड ऑफ ओमेगा क्या जाता है, इक्वल टू 1. तो यहाँ से b क्या जाएगा, b इज इक्वल टू 1. तो हमें b की वैल्यू तो मिल गई विच इज इक्वल टू 1. अब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वी नो कि जो हमारा मोड ऑफ a है, मोड ऑफ a वो किसके इक्वल है, मोड ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा बार के. और हमें पता है मोड ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ओमेगा प्लस मोड ऑफ ओमेगा बार. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन और इक्वल टू क्या जाएगी, मोड ऑफ ओमेगा कितना है 1 और मोड ऑफ ओमेगा बार भी है 1, क्योंकि अगर ओमेगा जेड रेज़ टू पावर n का यूनिट इज इक्वल टू 1 का रूट है तो डिस्टेंस क्या जाएगी उसकी 1, ओमेगा बार की भी 1, तो आ जाएगा लेस देन 2. तो ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ए की वैल्यू पॉसिबल है -2, क्योंकि मोड क्या है लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो -2 -1 0 1 एंड 2. तो यहाँ से अगर हम अपनी इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन क्या जाएगी यहाँ से हमारे पास में, तो अब हमारे पास में इक्वेशंस रहेंगी जेड स्क्वायर. अब ए की वैल्यू -2 हो सकती है, तो -2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दूसरी क्या सकती है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फिर जगह जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फिर अगर जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0. सॉरी मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे ए जेड के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, तो प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट में आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा z की जो वैल्यू आ जाएगी, z की होगी माइनस ऑफ -2, तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज 4 माइनस 4, क्या जाएगा बी स्क्वायर इज वॉट, यहाँ b क्या है हमारा 4 है, तो 4 माइनस 4 विच इज 0. ओके, अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है ना. यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है सिंप्लीफाई होकर के 1, तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर. ऐसे सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 से जेड की वैल्यू क्या आती है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 तक जाते हैं रूट ऑफ 3, तो आयोटा रूट 3/2. सिमिलरली यहाँ से हमारा आता है जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आता है इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से आता है जेड इज इक्वल टू वॉट -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2. तो अगेन हम देखेंगे तो हमारे कितने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं इस इक्वेशन के ए और बी के लिए. एक तो ये 2 रूट प्लस माइनस से हमें यहाँ से मिले, प्लस माइनस की वजह से 2 रूट यहाँ से मिले, प्लस माइनस की वजह से 2 रूट यहाँ से मिले और 1 रूट हमें यहाँ से मिला, तो टोटल कितने रूट्स हो गए, 8 रूट. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी.